कि कुछ बचा ही नहीं है काम करने के लिए। बात सही है, क्योंकि एक वीडियो में वो मीडिया के सामने कह रहे थे कि हम इतना काम कर दिया है कि पूरे 1 घंटा लग जाएगा आपको बताने में। आप तो ये कितना काम किए ये तो हम लोग भी खुद देख रहे हैं, क्योंकि इस विधानसभा के मैं खुद रहने वाला हूँ और सड़क को लेकर आपको लगातार हम अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहारीगंज का मुख्य मार्ग जो है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पानी का इतना जमाव है कि चलना मुश्किल हो रहा है पैदल यात्रियों के लिए। एकदम जिस रास्ते में आप जाइए कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप कुछ कुछ जगह ये कहेंगे कि जो अच्छा चीज की है उसको नहीं दिखाते आप लोग। भाई साहब, जो गलती है, बीमारी होगा, उसी को हम लोग दिखाने जाएंगे। हाँ। आप स्वस्थ रहेंगे जाएंगे डॉक्टर के पास? कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना ना। जी। 10 साल में आज तक निरंजन बाबू कुछ नहीं किए। हम लोगों का 1 किलोमीटर बिहारीगंज से लेके पूर्णिया सीमा तक रोड का स्थिति जाके आप लोग देख लीजिए, पत्रकार हैं जी। हम लोगों को चलने में है आज भी तो एक ठो उलट गया। ऐसे ऐसे रोड है। शिकायत कभी की है आप लोग? शिकायत तो कहते कहते थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हम लोग रेणु कुशवाहा को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, एक शिकायत जो मिल रही है, दर्शकों नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आपको बिहारीगंज विधानसभा की हर एक जगह हम घूम घूम के पब्लिक ओपिनियन लेने का काम कर रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी बार किसकी सरकार बनेगी और बिहारीगंज विधानसभा में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं राजगंज पंचायत में। ठरहा टोला है, वार्ड नंबर कितना है सर? 13। तो यहाँ बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इनके पास होगा, कई सरकार को देख चुके होंगे ये। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी बार क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा। क्या नाम है बाबा? आपकी बार परिवर्तन। नाम बताइए बाबा अपना। परमेश्वर मेहता। परमेश्वर मेहता जी हैं? जी हाँ। चलिए, हाँ बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। आपकी बार परिवर्तन होगा। किसको जिताइएगा? हम लोग तो राज्य सरकार के विपक्ष में जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि 5 वर्ष राज्य सरकार को भी देखे, 10 वर्ष भी देखे, उससे संतुष्ट नहीं हो पाए। सरकार का नियम भी है कि 5 वर्षीय, तो 5 साल में बदलना चाहिए, बदलना जरूरी है। इसीलिए। लेकिन 10 साल में तो लगातार आपकी एनडीए की सरकार यहाँ रही हुई है और निरंजन कुमार मेहता जी वर्तमान विधायक है और वो तीर छाप के मतलब कि जदयू के रह चुके हैं। हाँ। और एनडीए में ही अभी सम्मिलित हैं। 5 साल वो जो है राज्य सरकार वो अपने तरफ से जिता के ले गया था। उसके बाद फिर 5 साल? अब 5 साल नहीं, 5 साल तो हम लोग जिताए थे उनको। अब 5 साल राज्य सरकार वो अपने तरफ से जिता के ले गया था। अब की बार क्या करिएगा? अब 10 साल के अंदर में हम लोगों को कोई कार्य देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वो बोलते हैं कि कुछ बचा ही नहीं है काम करने के लिए। बात सही है, क्योंकि एक वीडियो में वो मीडिया के सामने कह रहे थे कि हम इतना काम कर दिया है कि पूरे 1 घंटा लग जाएगा आपको बताने में। आप तो ये कितना काम किए ये तो हम लोग भी खुद देख रहे हैं, क्योंकि इस विधानसभा के मैं खुद रहने वाला हूँ और सड़क को लेकर आपको लगातार हम अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहारीगंज का मुख्य मार्ग जो है पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पानी का इतना जमाव है कि चलना मुश्किल हो रहा है पैदल यात्रियों के लिए। जिस रास्ते में आप जाइए कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप कुछ कुछ जगह ये कहेंगे कि जो अच्छा चीज की है उसको नहीं दिखाते आप लोग। भाई साहब, जो गलती है, बीमारी होगा, उसी को हम लोग दिखाने जाएंगे। हाँ। आप स्वस्थ रहेंगे जाएंगे डॉक्टर के पास? कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे ना ना जी। इसीलिए जब हम लोगों को बगल पड़ोसी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट वहां तक लाके पहुंचा दिया है, 1 किलोमीटर है, 10 वर्ष इनको गुजर गया, आज तक हम लोग खंडहर में बोल रहे हैं। सही बात। तो अब क्या करें, बदलना तो जरूरी है। चलिए, आपको हम तीन ऑप्शन दे रहे हैं। एनडीए में आपका तो निरंजन कुमार मेहता जी हो गए, उसके बाद राजद से है जो इंडिया गठबंधन से रेणु कुशवाहा जी है, और अमलेश राय जी है जनसुराज पार्टी के। जनसुराज कहती है कि हम पलायन रोकेंगे। पलायन मतलब कि हम बाहर के जो भी हमारे इस गांव के रहने वाले बच्चे हैं, हमारे बिहार के रहने वाले हैं, बाहर उसको जाने नहीं देंगे। हम उसको यहीं बड़े बड़े फैक्ट्री लगाएंगे और यहाँ पे रोजगार देंगे जी। और इसके बाद आपके तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे सबको, और वो भी कहते हैं कि हम रोजगार यही देंगे। जो अभी बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो युवाएं जिस प्रकार से स्माइक वगैरह पीना शुरू कर दिए हैं, नशा में संलिप्त हो गए हैं, वो कहते हैं ये सब चीज हटा के हम सारा कुछ व्यवस्था सही लाएंगे। बाकी तो आपने वर्तमान जो विधायक निरंजन कुमार मेहता जी उनको देख ही रहे हैं। तो तीनों में किसको अच्छा लग रहा है, किसको लग रहा है? तीनों में पार्टी 2 ही है। जनसुराज किसी पार्टी से अभी अस्थायी नहीं हुआ है, इसलिए पार्टी 2 है। पार्टी 2 में राज्य सरकार के विपक्ष में हम लोग हैं। लालटेन को, आरजेडी को हम लोग दे रहे हैं। चलिए, आरजेडी को, इनका कहना है कि हम आरजेडी देंगे।
ये खुद मेहता जी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वर्तमान विधायक जी मेहता जी है, उसके बाद आरजेडी जो जिनको टिकट मिला रेणु कुशवाहा जी वो भी मेहता ही है। कुल मिला के अभी भयंकर टक्कर चला है मेहता मेहता में। चलिए कुछ बात कर लेते हैं, और बाबा है उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा शिवनारायण मेहता। शिवनारायण, आप भी मेहते हैं? जी हाँ। चलिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? 10 साल में परिवर्तन बुझा रहा है कुछ? 10 साल में आज तक निरंजन बाबू कुछ नहीं किए। हम लोगों का 1 किलोमीटर बिहारीगंज से लेके पूर्णिया सीमा तक रोड का स्थिति जाके आप लोग देख लीजिए, पत्रकार हैं जी। हम लोगों को चलने में है आज भी टोटो एक ठो उलट गया। ऐसे ऐसे रोड है। शिकायत कभी की है आप लोग? शिकायत तो कहते कहते थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए हम लोग रेणु कुशवाहा को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, एक शिकायत जो मिल रही है क्षेत्र में लगातार जो भ्रमण करते हुए हम लोग आते हैं और देखते हैं कि कहते हैं कि निरंजन कुमार मेहता जी, देखिए बुराई नहीं करना चाहते किसी का, लेकिन जो वर्तमान में है तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे जी। कहते हैं कि घूमने के लिए नहीं आते हैं क्षेत्र में, जो समस्याएं क्षेत्र में है, क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है, नहीं मतलब है, इस सब बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और जिनका दरवाजा बड़ा दरवाजा होता है, बोलबाका आदमी है, जो बड़े परिवार से है, उनके यहाँ उनका बैठाव होता है, वो उनके जी बात सही है। ये सही बात किसी गरीब के यहाँ वो आज तक पैर नहीं रखा। वो क्या कहने का मतलब, गरीब आदमी हम लोग वोट नहीं देते हैं। सही बात है। जब हम लोग देते हैं तो हम लोगों का कोई समस्या 10 साल में आज तक कोई हल नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ युवा साथी हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गब्बर चौधरी। गब्बर चौधरी। बाप रे, भयंकर नाम है भाई साहब का। अच्छा, आप लोग किसको वोट करते हैं? हम तो ये राजद को ही वोट देंगे। अब की बार राजद, इससे पहले किसको देते थे? इससे पहले नीतीश कुमार को। अच्छा, युवा हैं आप, युवा के लिए एक आवाज उठा रही है जनस्वराज पार्टी ना। जनस्वराज का जो है ना, जनस्वराज का एक चीज मतलब गलत है उसका। वो झांसा जो दे रहा है कि मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे, ये जो नया नेता आता है ना तो झांसा में ही रह जाता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो झांसा दे रहे हैं? हाँ, झांसा दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो और साथी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको हम लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण करते हुए और लगातार अपडेट करते हुए नजर आएंगे। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी, खास करके बिहार विधानसभा के बारे में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।